उनके पति। Okay. तो वहां उसको लटकता रहा। फिर अल्टीमेटली उसने 2014 में एक मेंटेनेंस का पिटिशन फाइल किया 125 का। और आप देखिए मेंटेनेंस के पिटिशन में 64 डेटें लगी। ये जजमेंट में लिखा है जस्टिस ने, ऑनरेबल जस्टिस ने 64 डेटें लगी। 64 डेट में एक दिन वो लड़की नहीं गई और 64 डेट में पति अपियर ही नहीं हुए। उनके काउंसिल आते रहे, कभी डेट कभी कुछ करते रहे, क्योंकि वो जज साहब, फैमिली कोर्ट जज साहब इन्फ्लुएंस में थे उनके। और ये लिखा है जजमेंट में, ये मेरी भाषा नहीं है, ये जजमेंट कह रहा है। और उसके बाद 64 डेट में एक दिन बेचारी पत्नी नहीं आई तो सूट डिसमिस इन डिफॉल्ट कर दिया। अच्छा, मतलब 64 डेटों पे पत्नी कुछ नहीं हुआ। नहीं, 63 डेट पर आई। 64 डेटें चलती रही। पति रेड जॉन मांगते रहे, सब करते रहे। तो और पत्नी अपियर हुई या नहीं हुई? पत्नी अपियर हुई। पत्नी ने डाला ही था मुकदमा। एक डेट पे वो बीमारी की वजह से किसी वजह से रहा होगा, उसको वो नहीं आ पाई। और उस दिन भाई वो फैमिली कोर्ट जज साहब को एक मौका मिल गया और उन्होंने उसको केस डिसमिस इन डिफॉल्ट कर दिया। उसके बाद उस बेचारी ने कहा कि भैया मेरी दोबारा सुन लो। उसने कहा नहीं भाई, सुन ही नहीं सकते, आप तो बाढ़ हो गए कानून से। तो ये प्रभाव होता है। मतलब इस मुकदमे को मैंने जब देखा, ये प्रभाव होता है। प्रभाव हो गया, हाईकोर्ट गई, हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं भाई ये ऑर्डर गलत हो गया। क्योंकि अगर किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कोई रिलीफ दे सकता है तो हाईकोर्ट बहुत आराम से देता है। क्योंकि हाईकोर्ट को अपनी इज्जत और अपने न्यायिक अधिकारियों की सबकी इज्जत बचानी है, इंस्टीट्यूशन की इज्जत बचानी है। हाईकोर्ट से भी कोई रिलीफ नहीं मिला है हाईकोर्ट से, मैं वही बता रहा हूँ। हाईकोर्ट